निफ्टी बैंक निफ्टी में कंटिन्यूस बुलिश एक्शन देखने मिला है ये वीक में। अब क्या कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करना चाहिए, या सब लोग के दिमाग में ये है कि कभी गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया तो एक शॉर्ट ट्रेड अच्छा बन सकेगा, या कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग इनिशिएट करना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,065 पे, जो अपना साइकोलॉजिकल का लेवल है 18,000 का, उसके ऊपर ही जाके क्लोज मिला है। एक बुलिश एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ में निफ्टी ने वीक एंड किया है। वीकली चार्ट पे है हम, एंड यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट दे दिया है। कंटिन्यूस 3 हफ्ते से बुलिश था, एक पॉज वीक हो गया एंड ब्रेकआउट अभी दे दिया है। अब ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए भी जा सकता है निफ्टी। देखिए ये ऑलरेडी यही एरिया के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका था, एंड बस वही लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। सो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे होल्ड करने के लिए, ये यहाँ से निकलना पॉसिबिलिटी बन जाता है। सो प्लान क्या रहेगा हमारा? वीकली ओवरव्यू के हिसाब से निफ्टी बुलिश ही है, एक और हफ्ता कंटिन्यूएशन में जा सकता है बुलिशनेस तक, एंड फिर उसके बाद देख सकते हैं एक पॉज वाला वीक। चाहे अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं 15 मिनट की चार्ट पे कौन सा हमारा ट्रेड रहना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 लगातार 5 दिन से बुलिश क्लोजिंग ही दिया है। कहीं गैप अप खुल गया मार्केट, नीचे आके फिर कंटिन्यूएशन दे देता है, या फ्लैट खुल के साइडवेज होके लास्ट में एक रैली दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल पॉजिटिव क्लोजिंग ही दिया है। कोई भी दिन पे प्रीवियस क्लोज को आप देखेंगे तोड़ा नहीं है, सो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ये से केस में हम डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर सकते। देखिए कहीं मार्केट गैप अप खुल गया तो भी हम डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर सकते, फ्लैट खुला तो भी सेलिंग नहीं कर सकते, गैप डाउन खुला तो भी सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे प्राइस ही हमें बता रहा है कि प्राइस बुलिश है एंड हमें बाइंग की ओर पे ही देखना है। अनलेस एंटिल प्राइस नहीं बताया हमें कि सेलिंग की ओर पे देखना है, जब तक हमें सेलिंग का ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना है। सो प्लान क्या रहना चाहिए? यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है, कंटिन्यूएशन बुलिश के लिए ही हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अब कहाँ तक जाएगा ये बुलिशनेस देख लेते हैं 15 मिनट की चार्ट पे अलॉन्ग विद कल का ट्रेडिंग प्लान, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश ही है। 15 मिनट की चार्ट पे चले जाते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे हमें सेलिंग की ओर पे देखना है या बाइंग की ओर पे देखना है। कल के दिन पे फ्लैटिश खुल गया मार्केट, तो स्ट्रेट अवे हमें बाइंग की ओर पे ही देखना है मार्केट को। ये जोन्स के बीच में कहीं पे खुल गया और 18,090 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, मैं निफ्टी को बाई करूंगा। यहाँ पे मैं लॉजिकल जो टारगेट्स निकल के आएगा 18,130 के आसपास में फर्स्ट टारगेट, एंड 18,200 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। यस काफ़ी टाइम से बुलिश है, बट ये देखिए स्लो एंड स्टेडी बुलिशनेस है, मतलब गैप अप खुला नीचे की तरफ आ गया, पॉज लिया, स्लो एंड स्टडी बुलिश लिया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। तो हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन खुले या फ्लैटिश खुले मार्केट, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड किए फिर कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ दे दे, बट ये ब्रेकआउट का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे लिए एक बाई ट्रेड ही बन जाता है, तो हम कंटिन्यूएशन बाइंग की ओर पे ही प्लान करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटीज हमें थोड़ा कंट्रोल में रखना है। मूव ऑलरेडी काफी हद तक का आ चुका है, सो आगे वाला जो मूव है थोड़ा एक्सटेंडेड वाला मूव है। यस ऑल टाइम हाईज भी मार सकता है, ये 18,500 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, बट अभी थोड़ा कॉशन मेंटेन करते हुए चलना है कि यस एक दो दिन पॉज ले ले मार्केट, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन दे दे, तब फुल क्वांटिटीज में वापस से काम कर सकते हैं। सो बाइंग की ओर पे ही हम कल के दिन पे देखेंगे ट्रेड। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन कभी हो गया तो मैं डायरेक्टली सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज निफ्टी में आपको दिखेगा कि प्रीवियस लोज नहीं टूट रहे निफ्टी में। यहाँ पे प्रीवियस लो जो ये है, ये प्रीवियस लो बना हुआ है। जब तक ये प्रीवियस लो नहीं टूट जाता, जब तक मैं कोई सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। लाइकवाइज प्रीवियस लो यहाँ पे बना हुआ है, तो कोई भी दिन पे आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस लोज नहीं टूटे हुए। ये अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? ये दिखाता है कि हर स्टेज पे बायर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो गैप डाउन खुला, हो सकता है एक वॉलेटिलिटी वाला मार्केट दिखाई दे, या थोड़ा हल्का सेल ऑफ आ जाए मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट ले ले वापस से, एंड फिर वापस से अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकेगा कभी सपोर्ट लिया तो, बट वो लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सपोर्ट कभी ले लिया ये जोन्स के अंदर तो बाई करना है या नहीं करना है। कुछ पैटर्न बना दिया, एक डबल बॉटम पैटर्न बना दिया, या एक कंसोलिडेशन कर गया और फिर ब्रेकआउट दे देता है, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं कि लोज के आसपास में बाई करें, बट इनिशियल स्टेजेस पे हम बाई नहीं कर सकते। गैप डाउन खुला तो
हम स्टार्ट का जो फर्स्ट हाफ है उसे अवॉइड करेंगे। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो अब ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। गैप अप कभी ओपन हुआ तो काफी लोग के दिमाग में यही रहेगा कि गैप अप कभी ओपन हो गया तो डायरेक्टली सेल ऑफ नजर आ सकता है। देखिए जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स ने प्रूव कर चुके कि बायर्स स्ट्रांग है, तो जस्ट बिकॉज गैप अप खुले जरूरी नहीं कि प्रॉफिट बुक होना शुरू हो। सो गैप अप खुलने के बाद ये भी हो सकता है कि साइडवेज जाए, ये भी हो सकता है कि स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? गैप अप खुला मार्केट, सो एंड नेगेटिव एक इनिशियल 3 मिनट का कैंडल बना दिया तो कैंडल लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। ये मेरा प्लान रहेगा कि मैं इनिशियल शॉर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अच्छा रहेगा। कम रिस्क में यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल टारगेट मिलने की उम्मीद हो सकती है। अब कैंडल लो तोड़ने के बाद मैं शॉर्ट करूंगा, टारगेट जो रखूंगा 18,090 के आसपास में फर्स्ट टारगेट रखूंगा एंड वहां पे ही मैं स्क्वायर ऑफ का प्लान करूंगा। ये 18 मेजॉरिटी क्वांटिटीज कंटिन्यूएशन के लिए गया तो 18,000 का राउंड लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके हो सकता है कि साइडवेज जाए, फिर आगे वाले आने दिनों में वापस से मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो। सो गैप अप खुला, कैंडल लो के नीचे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट करूंगा एंड प्लान रहेगा 18,090 तक राइड करने के लिए। बट खुलने के साथ में कभी वॉलेटिलिटी दिखा के एक रेंज बना दिया तो मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। यहाँ पे बाइंग की ओर पे ट्रेड बन सकेगा बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, तो अवॉइड करेंगे हम। साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाए तो छोड़ देंगे मार्केट को, कल के दिन फिर वापस से प्लान करेंगे परसों के दिन का ट्रेड। सो आई क्लियर आउट द प्लान अगेन। फ्लैटिश खुल गया मार्केट, बाई करेंगे। गैप अप खुल गया, एक शॉर्ट का ट्रेड हम प्लान करेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। शॉर्ट के लिए बन रहा नहीं है मार्केट बट रिस्क रिवॉर्ड वहां पे अच्छा है। कभी स्टार्ट में एक नेगेटिव कैंडल बन गया तो वो से केस में हो सकता है कि एक नेगेटिव कैंडल बन जाए या एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल पे क्लोजिंग दे दे मार्केट। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे हम शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन खुला, अवॉइड करेंगे फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में कभी कंसोलिडेशन या कुछ किया तो हम बाइंग की ओर पे प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट पे पहले जाते हैं एंड देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। बैंक निफ्टी का भी देखेंगे आप, कंटिन्यूस 3 हफ्ते से पॉजिटिव के बाद एक पॉज लिया था, कंटिन्यूएशन किया, अब ये ऑल टाइम हाइस के लिए रेडी हो चुका है। सो जो लॉजिकल हमारा जो शॉर्टिंग का लेवल है या रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं वो सिर्फ हम ऑल टाइम हाइस के आसपास में ही प्लान कर सकते हैं। सो कुछ 44,000 के आसपास में कभी रिजेक्शन लिया तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एज पर वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे कोई भी नेगेटिव का सिंबल है नहीं, कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, बुलिशनेस का ही साइन है एंड बुलिशनेस के लिए ही हम प्लान करेंगे। डेली चार्ट पे देख लेते क्या बना हुआ है स्ट्रक्चर। अब डेली चार्ट पे देखेंगे आप, जहां से ब्रेकडाउन लिया था बैंक निफ्टी ने वही लेवल्स के आसपास में कंसोलिडेट किया एंड कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ दे दिया। पिछले 3 दिन से लगातार पॉजिटिव ही है, ये कंटिन्यूएशन पॉजिटिव के लिए ही मैं प्लान करने वाला हूं। सो ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस का एक लेवल था, यहाँ पे सेलिंग आ गया, वापस से ऊपर की तरफ गया, वापस से सेलिंग आ गया एंड ये जोन से शार्प सेलिंग आ गया था मार्केट के अंदर एंड ठीक वो शार्प सेलिंग के लेवल के आसपास में ही है। अब क्योंकि शार्प सेलिंग के लेवल के आसपास में काफी लोग का प्लान ये रहेगा कि यहां से वापस से शार्प सेलिंग आ जाए, बट यहाँ पे कंडीशन अलग है। प्रीवियस केस में ऑलरेडी मार्केट दिखा दिया था कि वीकनेस है मार्केट के अंदर, ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ले रहा था। ये केस में ऑलरेडी जो लोअर लेवल्स है वहां से रिजेक्शन लेते हुए ऊपर की तरफ आ गया प्राइस एक्शन के साथ में, तो ये कंटिन्यूएशन के लिए ही हम प्लान करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल का प्लान नहीं करेंगे। सो प्लान क्या रहना चाहिए हमारा? फ्लैटिश ओपन हुआ तो बाइंग के लिए ही देखेंगे एंड कौन से लेवल्स पे बाइंग के लिए देखना है 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। सो कल के दिन पे फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 43,270 से लेके 43,300, सो 43,270 एंड 43,300 ये लेवल के बीच में कहीं पे खुल गया, रादर या गैप डाउन भी छोटा सा खुल गया और ये लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, मैं बैंक निफ्टी को बाई करना पसंद करूंगा। यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट मेरा निकल के आएगा 43,500 का निकल के आएगा, जो एक राउंड लेवल है, ये लेवल के आसपास में, और सेकंड टारगेट निकल के आएगा 43,600 के आसपास में। सो बुलिश मोमेंटम के लिए प्लान करके कभी फ्लैट ओपन मिला तो। अब कभी गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन हो, गैप डाउन ओपन मिला तो अगेन लोज जब तक तोड़ नहीं देता है जब तक मैं सेलिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो नहीं बैंक निफ्टी में। हो सकता है एक सरप्राइज गैप डाउन मिले एंड सेलिंग हो जाए एक आध दिन पे, बट फॉर नाउ
जो प्लान रहेगा, जब तक ये लोज टूट नहीं जाते, जब तक मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। तो गैप डाउन का भी ओपन मिल गया, थोड़ा सेल ऑफ आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया एंड प्राइस एक्शन बनाया सेकेंड हाफ के अंदर, तो मैं बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। अदरवाइज बाइंग के लिए मैं प्लान है नहीं कल के दिन पे, कभी गैप डाउन हुआ तो अवॉइड का बेहतर रहेगा। अब गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया एंड अच्छा खासा कभी गैप अप ओपन हो गया बैंक निफ्टी के अंदर, तो ही हम सेलिंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। देखिए, गैप अप खुलने का ये मतलब नहीं है कि हमें सेल करना है, गैप अप खुलने का ये मतलब हो जाता है, एंड गैप अप खुल के रिजेक्शन लेने का ये मतलब हो जाता है कि यस, हो सकता है एक बायर्स थोड़े एग्जॉस्ट हो जाए एंड सेलिंग प्रेशर आए। सेलिंग प्रेशर क्यों? क्योंकि अपना वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी की साइडवेज चली जाए मार्केट, ये भी हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए गैप अप के बाद। सो सिमिलर टू निफ्टी, प्लान ये रहेगा, गैप अप खुल गया मार्केट एंड इनिशियल 3 मिनट्स का कैंडल नेगेटिव कैंडल हो गया, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 50 से 60 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है ये केस में, और टारगेट जो रहना चाहिए ये क्लोजिंग के आसपास तक का टारगेट रहना चाहिए, 43,230 के आसपास का टारगेट रहना चाहिए। बट शर्त यह है कि 43,500 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, तो ही ये प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। छोटा मोटा गैप अप हो गया 200 पॉइंट के आसपास में, 400 के आसपास में, तो हम अवॉइड करेंगे। अब देखते हैं, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, फिन निफ्टी का क्या प्लान है वो भी डिस्कस कर लेते। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही सिमिलर प्लान ऑफ एक्शन है, लेवल्स मार्क करके रख दिया, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। फ्लैटिश टू स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो गया एंड 19,190 का लेवल, 19,190 का लेवल कभी तोड़ देता है, मैं फिन निफ्टी को बाय करूंगा। 30 से 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एज पर स्पॉट प्राइस। फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 19,260 के आसपास में। बड़ा मूव आ गया तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद 19,330 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। सो प्लान सिंपल है, फ्लैटिश खुल गया तो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा बाइंग के लिए, एंड ये दो टारगेट्स का हमारी उम्मीद हो सकती है। गैप डाउन खुला तो मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। सेकेंड हाफ में कभी 19,000 के राउंड लेवल के आसपास में कभी सपोर्ट ले लिया, क्योंकि 19,000 के आसपास का ही स्विंग बना हुआ है। सो 19,000 के सेकेंड राउंड लेवल के आसपास में सपोर्ट लेके ऊपर निकलना शुरू कर देता है, तो सेकेंड हाफ में एक हीरो जीरो ट्रेड हम ले सकते हैं, जो मैं लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कभी गैप अप ओपन हो गया तो गैप अप ओपन के केस में अगेन सिमिलर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक रिवर्सल का हम देख सकते हैं, बट गैप अप अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम यहाँ पे 150 पॉइंट का गैप अप हो गया तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ सेल करने के लिए। 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट कैंडल के बाद मैं सेलिंग का प्लान करूंगा फिन निफ्टी में, एंड जो टारगेट होना चाहिए यही लेवल्स के आसपास में होना चाहिए, 19,190। ध्यान ये रखिएगा कि कभी फ्लैट ओपन मिल गया तो बाई के साइड पे क्वांटिटीज जो है वो भी कंट्रोल में रखेंगे। कभी गैप अप ओपन हो गया तो सेलिंग के साइड पे भी जो क्वांटिटीज है वो भी हम कंट्रोल में रखेंगे, क्योंकि सेलिंग का कोई ट्रेड बना हुआ है नहीं एज सच। हम वहां पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी की गेम खेलने वाले हैं कि रिवर्सल का इंडिकेशन दिख गया तो हम वो रिवर्सल का प्ले लेने वाले हैं, बट इंडिकेशन अभी तक है नहीं। गैप अप खुल गया, नेगेटिव साइन बनने दीजिए, उसके बाद ही हम शॉर्टिंग का कुछ प्लान करेंगे। सिर्फ क्वांटिटीज को संभाल के काम कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हमारा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। मैं लाइव ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, प्लस लर्निंग पर्पसेस के लिए काफी कुछ शेयर करता हूँ उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।